everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. So आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में. हम कर रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज का चैप्टर, तो ये हमारा पार्ट 4 है. ठीक है, एमसीक्यूज हम कर रहे थे. तो आज के इस पार्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इससे आपके जो फंडामेंटल क्वेश्चन थे, इसके बेसिक जो क्वेश्चन थे, हमने ऑलरेडी इस पार्ट में कर दिए हैं, थर्ड पार्ट में. ठीक है, आई होप आपने तीनों ही पार्ट अच्छे से देखे होगा. तीनों ही पार्ट्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग सेशन में कवर किए हैं. ओके, सो जरूर देखिएगा उन वाले सेशंस को भी, उन वीडियोस को भी, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके लिए. ओके, सो अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2023 और 2022 में क्वेश्चन आया था. ओके, इसका बेसिक थोड़ा हमने तैयार कर लिया था अपने थर्ड पार्ट में, राइट. चलिए, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, जो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगी आपके सीसेट एग्जाम के बारे में. ठीक है, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों ना हो, डिटेल सिलेबस क्यों ना हो, या फिर प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्यों ना हो, आपको किसी सेक्शन में कितने टॉपिक कवर कर लेने चाहिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो स्किप करना ही नहीं है, जिससे हम इजीली अपना सीसेट 1 गो में क्लियर कर पाए, राइट. किसी से हमारे सीसेट हमारे आगे वाली जर्नी की बाधा ना बने. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यूपीएससी सीटेट का आपका 2022 का ये क्वेश्चन है. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है. पहले तो इन द सीरीज, ये कोई सीरीज दी हुई है, विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस. एक काम है आपके पास कि या तो क्या करिए, 100th प्लेस तक जाइए लिखते लिखते और आराम से फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, या तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट निकालते हैं, जो आपको शुरुआत में तो बड़ा लगेगा, आप कहोगे अच्छा हम लिख लें पहले ही, है ना, पर आपको शुरुआत में वो डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको क्या करना है वो सीखना इंपॉर्टेंट है. व्हाई? क्योंकि ऐसा हुआ था 2022 में ये क्वेश्चन आया था, इसका थोड़ा सा उन्होंने रूप चेंज करके 23 में भी आपको क्वेश्चन दिया था, राइट. अब वो क्वेश्चन आपको इस मेथड को सीखना इंपॉर्टेंट था, जिससे हम उसको आराम से कर सकते थे. ओके, क्योंकि अगर हम लिखते लिखते करेंगे, या तो हम बीच रास्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, और या तो हमारा आगे आगे जाते जाते और टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे अच्छा कि वो जो टाइम हमारा बचता है वहां पे, वो हम कहीं और यूज कर लेंगे, राइट. अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ये सीरीज आपको गिवन की हुई है. अब पहले तो इस सीरीज को पहचानो कि सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है, तब जाके हम 8th प्लेस एट 100th प्लेस के बारे में सोचते हैं. ठीक है, तो पहले ये ए है. ठीक है, इसको ध्यान दो, ये ए है. ओके, ये ए बी है, फिर दूसरा, फिर ये ए बी सी है, ऐसे करके शुरू हो रही है. ठीक है, अभी ऐसे करके बिल्कुल जुड़ी हुई है तो पता नहीं चल रहा है, बट आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही है. ठीक है, फिर आपका ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, फिर शुरू होगा ए से ए बी सी डी, फिर होगा ए बी सी और डी, और ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा. ठीक है, जब तक आपका आगे 100th सीरीज ना आ जाए, 100th प्लेस का लेटर ना आ जाए. अब देखो 100th प्लेस का लेटर का मतलब ये है कि देखो, ये आपका फर्स्ट लेटर है, ये आपका सेकंड लेटर है, और ये हमारा थर्ड लेटर है, ये हमारा फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको 100th भी मिलेगा, जो कि अपने आप किसी ए से लेकर लास्ट तक आप पढ़ोगे तो वहां तक आपको मिल जाएगा. अब ये सोचो कि हम इसको कैसे करते हैं, हमारा जो आइडिया होता है वो क्या होता है. 100th लेटर का मतलब है, अगर मैं आपको कहूं कि 5th लेटर कौन सा है इसमें, इस सीरीज का 5th लेटर कौन सा है ये बताइए. तो 5th लेटर देखो, आप कहोगे 1 2 3 4 और 5, 5th लेटर हमारा बी है, आप कर लोगे आराम से. तो आपने कैसे निकाला ये 5th? ध्यान दो, आपने काउंट करके नहीं निकाला, आपने किया 1 + 2 + 3. ठीक है, मतलब देखो मेरा यहाँ पे एक लेटर है, 2 लेटर है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे मेरे कितने हैं, एक लेटर ये रहा, एक लेटर ये रहा. ठीक है, तो आपको निकालना था 5th लेटर, हमको निकालना था 5th लेटर. गॉट इट. तो हमने क्या कहा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5th है. बिना अगर मैं यहाँ पे इतनी सीरीज लिखे, मुझे सिर्फ 5th लेटर पता ना हो, तो वो कहाँ पे आएगा ये बताओ. देखो पहली वाली टर्म, इनको अगर हम टर्म का नाम दे दें, जो आपका सिर्फ ए है, जो फिर ए बी है, फिर ए बी सी है, तो इनको अलग अलग एक क्लस्टर को हम एक टर्म बोल देते हैं. पहली टर्म, दूसरी टर्म, ठीक है, तीसरी टर्म आपकी ये वाली हो गई. तो आपका 5th वाला नंबर कहाँ आएगा, 5th वाला लेटर कहाँ आएगा, इस तीसरी टर्म के अंदर आएगा. गॉट इट. अब देखो इसका मतलब मुझे अगर 5th लेटर निकाले तो यहाँ तो वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो 3 ही लेटर आएंगे मेरे, इतना मुझे पता है, वो इसके अंदर है. अगर मैं बोलूं कि हमें निकालना है कौन सा लेटर, अगर मुझे निकालना है 7th लेटर, मुझे चाहिए 7th. अब आप 7th फाइंड आउट करो.
हमने ये चीज डिस्कस की है ऑलरेडी भी, है ना, फिर भी हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। अब देखो मुझे 7th निकालना है, तो आप कैसे करोगे, यहां तक मेरे कितने कंप्लीट लेटर हो जाएंगे, 6 लेटर तक, तो 6 लेटर तो मेरे यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे। कहां तक, यहां तक। इतना तो मुझे पता है कि वो यहां तो नहीं होगा, वो कहां होगा, इस नई वाली सीरीज के शुरुआत में होगा। ये आपने कैसे बताया कि 6 लेटर तो यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे, जिनका हमें जानने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका काम था यहाँ 7th से, तो हम उसी पे जाते हैं ना सीधे, इनको क्यों आप देखोगे, राइट। और आपको कैसे पता चला कि यहाँ के बाद आपको 7th मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक का सम ही 6 लेटर का है। इसका मतलब हम हर जगह जब तक हम 100th प्लेस पे जाएंगे तो तब तक इसका मतलब सारे लेटर्स का सम कितना होना चाहिए, 100 तक के आसपास होना चाहिए, और तब जाके 100th प्लेस पे आप जा पाओगे। इतना समझ आया, मतलब मेरे पास यहां तक पूरे 99 का सम हो जाएगा, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर काउंट करके ही तो हम 99 पे जाएंगे, ठीक है। तो जब तक मेरा 99 सम हो जाएगा, फिर 100 सम हो जाएगा उस एक लेटर के वजह से, एक एक करके काउंट करोगे, एक लेटर की वजह से 100 सम हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। अब इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, हमने एक वो इसको पैटर्न दिखाने के लिए इसको बोल दिया है कि ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ये क्यों हम कर रहे हैं कि हमारा जो सम करने का तरीका हो वो इजी हो जाए, राइट। हम क्या यूज करते हैं ये सम करने के तरीकों में, हम एपी यूज करते हैं। जब भी हमारी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तब हम उसका सम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पोजीशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। चाहे तुम 100 पूछ लो, चाहे 200 पूछ लो, हम आराम से कर लेंगे। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी है, ये 4th टर्म है। 4th टर्म बोल रहे हैं, 4th टर्म भी क्यों बोल रहे हैं ये ध्यान दो। इसमें पहले वाले में एक ही टर्म है, इसमें 2 लेटर हैं, मतलब पहली वाली टर्म में 1 लेटर है, दूसरी वाली टर्म में 2 लेटर है, तीसरी वाली में 3 लेटर है, चौथी वाली में 4 लेटर। तो यहाँ से आराम से, मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ तक का सम निकाल दो आराम से कर लोगे आप। ये तो 6 हो गया, ये 10 हो गया, मतलब यहाँ तक मेरे पूरे 10 लेटर खत्म हो जाएंगे। इतना क्लियर है, यहां तक मेरे 10 लेटर का सम आ गया। कैसे आया, इनको हमने प्लस किया, ये तो आसान था। बट अगर हमको बहुत आगे तक जाना है, 100 तक जाना है, तो कैसे प्लस करेंगे ना, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एपी। अब एपी तभी हमारा यूज होता है जब सीरीज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का सम, मतलब डिफरेंस है 1 है, 2 और 3 के बीच का भी 1 है, इसके और इसके बीच का 1 है। आगे चलते रहोगे, ये 5 यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर मिलेंगे, और ये 5th टर्म भी बोलोगे इसको। इसके बाद 6 लेटर होंगे, इसके आगे वाला जो मिलेगा आपको ए से लेके एफ तक, जहां पे हमारा एफ ऐड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लेटर होंगे आपके, 6 लेटर होंगे, और टर्म हम इसको कौन सी बोलेंगे, 6th। देखो 6th टर्म बोल रहे हैं, और 6th टर्म के अंदर 6 लेटर आपको मिलेंगे। गॉट इट, ये आपको समझ में आए। अब देखो अगर हम एपी यूज करते हैं यहां से, तो एपी के अंदर जो सम है हमारा n/2 a प्लस एल, जहां हमारा a क्या होता है, पहली वाली टर्म का नाम, और या फिर पहली वाली टर्म, और l मतलब लास्ट वाली टर्म, और n/2। अब आपको ये तो नहीं पता ये कहां तक जाएगा, तो क्या आपको l पता है, नहीं। और अगर ये नहीं पता कि कहां तक जाएगा, तो क्या आपको n पता चल जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें जब पता ही नहीं हमें कहां तक लेके जाना है, तो हम उसका टोटल नंबर बता पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। जो ये सम आता है वो इन सब का सम आता है। जैसे अभी हमने यहाँ तक 10 लेटर निकाले थे, तो वो ये वाली वैल्यू होती है। गॉट इट। इसका मतलब अब आप समझ सकते हो कि n की जगह पे कुछ भी रख दोगे तो उस हिसाब से हमारा सम आता है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें सम निकालना होगा, तो आप हिट एंड ट्रायल करोगे, मतलब वैल्यू पुट करोगे। अगर हमारा 100 के आसपास आ रहा है तो वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है आपको, तो ट्राई करिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम यूज कर रहे हैं, सो लेट्स ट्राई। तो n की जगह पे आप क्या रखो, देखो यहाँ तक तो आपका 6 टर्म तक तो 100 मिलने का नहीं रहा, तो आप बहुत आगे आपको जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, अब मेरा जो है 1 पहली टर्म, 2 दूसरी टर्म, 3 तीसरी टर्म है। आपकी जो सीरीज है वो शुरू कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 7 टर्म्स लेती हूँ, नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हैं हम, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 7 लेते हैं तो क्या L 7 नहीं होगा। देखो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ टर्म्स इन तीनों को ले लूं, इन तीनों को नंबर ऑफ टर्म से ले लूं तीसरी, तो यहां पे से n अगर 3 होता है, क्योंकि हमने तीनों टर्म ली है, 3 टर्म्स ली है गिनतियों में,
तो एल मतलब उसकी लास्ट टर्म क्या है, इस सीरीज की लास्ट टर्म क्या है, सिर्फ 1, 2 और 3 सीरीज की देखो, इसकी लास्ट टर्म क्या है, 3 ही है। तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में ये ध्यान दो कि एन और एल इक्वल है, ये ध्यान देना आप हर जगह। क्यों, चार टर्म्स लेंगे गिन के, तो इसकी आखिरी टर्म भी तो 4 ही होगी, सिर्फ इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसा होता है जनरली, इसके लिए बात है, ठीक है। चलिए अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो एन की जगह पे अगर मैं 10 रख लूं, पहले सपोज मैं 10 रख रही हूं, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 10, तो 10/2, 1 + 10, ये कितना हो जाएगा 5, और 11 5 55, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल उसका आधा है। तो थोड़ा बहुत ऊपर चल लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 15 रख लेते हैं, तो 15/2 और 1 + 15 कितना आ जाएगा, ये 15/2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये पूरा 8 हो जाएगा, और ये तो भाई 120 आ गया, बहुत ऊपर चला गया है, आपका 100 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब मेरा 10 से तो बड़ा होना चाहिए, 15 से नीचे कहीं होना चाहिए। तो अब एक बार ऐसा करते हैं, 13 ले लेते हैं, क्योंकि 14 नीचे करोगे तो क्या कितना ही नीचे होगा, वो 106 आ जाएगा सम, है ना। तो आप देखो यहाँ पे, अब आप n इज इक्वल टू 13 ले लो, अब आपका आराम से आने वाला है, देखो n/2 हो गया था हमारा 13/2, ठीक है, 1 + 13, दिस विल बी 13/2 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 7 जा, ठीक है, 13 7 जा कितना होता है आपका, ये 91, मतलब अब हमारा जो 13th टर्म तक है 91 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग कि 13th टर्म तक 91 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे से देखो, यहाँ पे हमारा ये है 1 2 3 7th टर्म, फिर 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th, 13th में हमारे यहाँ तक पूरे 91 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके मतलब इसके बाद के लेटर कहाँ होंगे, सारे यहाँ होंगे। 91 में सिर्फ आपको 9 लेटर ऐड करने हैं, तब जाके हमारा 100 लेटर आ जाएगा। तो आपको पता है वो कहाँ होगा, इस 14th टर्म के अंदर ही होगा, राइट। अब देखो 91 तक तो हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे आपको पता है f ऐड होने वाला है, यहाँ पे आपका क्या होगा ऐड, g होगा, मतलब a से लेके g तक आपकी सीरीज वापस चलेगी, क्योंकि सीरीज हर बार a से शुरू हो रही है, f तक अगर खत्म होती है वापस से a से शुरू होती है, g तक खत्म होती है वापस से a से फिर h तक, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे i ऐड होगा, j फिर k फिर l m, यहाँ पे आपका लास्ट में m ऐड होगा, गॉट इट, मतलब m तक खत्म हो गई है सीरीज, यहाँ से वापस सीरीज आपकी a से लेके n तक जाएगी। इसका मीनिंग है कि जो 90, ठीक है, जो 91 टर्म तक तो खत्म हो गया, 91st टर्म कौन है आपकी, 91st टर्म हमारी है m, इतना ध्यान रखना, 92 फिर 93 94 95 96, ठीक है, 97 98 और 99 100, ये हमें आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी टर्म ऐड होगी, अभी ध्यान दो, यहाँ पे हमारी m हो गया, फिर a से वापस से शुरू हो रही है, तो C D E F G H and I, so आंसर विल बी 100 टर्म, I हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे, गॉट इट। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सो I विल बी द आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला भी सेम मेथड से ही करने वाले हैं, बस थोड़ा सा इसमें बात आपको समझनी है। देखो अब ये जो सीरीज है आपकी, ये ऐसे चल रही है, यहाँ पे एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, वहां पे ABCD चल रहा था, यहाँ पे एक ही टर्म बार बार रिपीट है। तो अगर एक ही टर्म और आपको यहाँ पे लास्ट टर्म भी दी हुई है, ध्यान दो एक आपको पैटर्न कहाँ खत्म हो रहा है, A पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ध्यान से समझो। अब Z आपके कितनी बार है, 2 बार, Y आपका कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, और X आपको 4 बार दिखेगा, और W आपको ऑलरेडी 5 बार दिखेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको W दिख रहा है, इतना क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर Z 2 टाइम्स है, Y 3 टाइम्स है, X 4 टाइम्स है और W 5 टाइम्स है, तो A आपका कितने टाइम होगा भाई, 27 टाइम्स होगा। कैसे पता चला, क्योंकि Z की जो रिवर्स वैल्यू होती है 1 होती है, बट वो 2 बार है, मतलब उससे एक ज्यादा बार। A की रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 होती है, बट वो एक ज्यादा बार अपना रिपीट होगा 27 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। इतना ही हमें पता लगाना है व्हाट इज द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे मिडिल टर्म निकालना है, कोई पर्टिकुलर आपका लेटर नहीं निकालना है कि 120 हुआ, ऐसा नहीं निकालना है, मिडिल निकालना है। मिडिल का मतलब है
यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, बीच में एक बराबर, गॉट इट, एक बीच में टर्म। अगेन सेम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अब इसमें आपको सीरीज बनानी थी, जो सीरीज हमने एपी अगर से कर रहे हैं तो एपी की सीरीज क्या बननी है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ये चीज क्लियर है। बट यहाँ आपकी सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ आपका जो ए था, इस वाले में आपका ए हर जगह 1 ही था, ये ध्यान दो। बट यहाँ आपका जो ए होगा, ए विल बी 2, और अब आपको लास्ट टर्म भी हर जगह इस वाले में पता है। लास्ट टर्म देखो सीरीज में कौन है, 27 है, क्योंकि 8 27 टाइम रिपीट होगा तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में 27 हमारी लास्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी नोन है यहाँ पे, तो सम निकाल पाओगे आप आराम से। अब तीनों ही चीजें पता है किसी भी इक्वेशन में, तो हम सम निकाल पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो n कितना होगा, देखो काउंट करो इसको, कर पाओगे। आप कहोगे यहाँ पे बीच का तो हमें पता ही नहीं है, बट भाई पता है, a से लेके z तक ये तो चल रहा है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, 26 नंबर ऑफ टर्म होंगे, क्योंकि 2 से लेके 7 तक रिपीट हो रहा है। अगर हम इनको सिर्फ ऐसा बोले कि ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, लास्ट टर्म 27 है, तो 26 टर्म ही तो है, गॉट इट। अब यहां से सम निकालो, इज इक्वल टू सम ऑफ 26 टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, ए 2 है, एल हमारा 27 है, इस टाइम पे कितना आ जाएगा, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो ये आपका आएगा 26 37, ठीक है। तो 377 विल बी द आंसर। बट ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं निकालना, मिडिल टर्म मतलब लेटर निकालना है कोई, क्या ऐसे वाले आप काउंट करोगे, अब आप कहोगे हम 377 तक काउंट करें, नहीं, आपको मिडिल टर्म निकालना है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी सम का सीरीज का सम करती हूँ, तो इस पूरी सीरीज का जो सम है वो 377 है भाई। तो आप इस सीरीज का मिडिल टर्म आराम से निकाल सकते हो, आप सम अपॉन 2 करके एवरेज करते हैं जैसे, इसका मतलब इसका एवरेज निकालना था हमें, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अपॉन 2 करके, ठीक है। एवरेज मतलब इसके जो मिडिल टर्म है, मतलब इसके मिडिल टर्म इधर और इधर बराबर करना है। देखो यहाँ का बराबर, यहाँ का बराबर, तो अपॉन में 2 करोगे आप इसको मिडिल टर्म निकालने के लिए, यही करते हैं हम। तो आप ऐसा करो, इसको अपॉन 2 करके देखो एक बार, तो 377 अपॉन 2 करोगे तो ये आएगा आपका 18 और 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, पॉइंट समथिंग। पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए हमारा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मिडिल लेटर है, ठीक है, मिडिल लेटर है वो आपका 189 है। कौन सा है, 189 है। इसका मतलब 188 नंबर ऑफ लेटर्स आपके यहां होंगे, 188 नंबर ऑफ लेटर आपके दूसरी साइड होंगे, तो ये पूरा आपको 376 मिलेगा, और बीच का जो ये एक लेटर है ये आपका होगा 189, जो कि सिर्फ एक नंबर ऑफ लेटर है। ये तो 188 लेटर्स हैं, सम ऑफ लेटर, ध्यान रखना। अब इतना समझ आया। तो अब आपको क्या करना है कि 188 के आसपास का सम लेना है, निकालना है हिट एंड ट्रायल से अगेन, तब जाके आपकी मिडिल टर्म के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां से ऊपर चलते हैं। चलो, तब हमें पता है 188 के आसपास चाहिए, तो आराम से अब हिट एंड ट्रायल लो, इज इक्वल्स टू n अपॉन 2। अब n क्या ले हम, देखो आसपास ले लेते हैं, n से थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, 15 ले लें, 15 ले लेते हैं क्या, 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 अपॉन 2। अब देखो यहां पे हर बार n और l सेम नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स 15 ले ली, तो उसके एक छोटा, देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपके जैसे पूरी 26 है, लास्ट टर्म 27 है, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म 15 ले लेंगे तो उससे एक बड़ी आपकी टर्म होगी, ये ध्यान रखना। तो आपका a तो 2 ही रहेगा हर जगह, l आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, गॉट इट। सो इट विल बी 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 9 से 59 से कितना होता है 105, ठीक है, 59 से 105 हो गया। आपको चाहिए 188 के आसपास, बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये तो काम नहीं बना जिसमें हमने n 15 लिया था, गॉट इट। अब आप दूसरा लो n, अब आप लो 18 ले लो,
राइट। n18 ले लो एक बार, तो 18/2, ए आपका 2 होगा, 18 + 19 आपका यहाँ पे होना चाहिए, एक ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 21, कितना आ रहा है ये 189, सम आ रहा है 189। अब ये भी ध्यान दो कि अगर हम यहां तक करते हैं, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है 188 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम इस एक लेटर को और यहाँ पे काउंट करते हैं, इस एक लेटर को और ऐड करते हैं इनमें, तो ये 189 सम बन जाएगा यहां तक, वही तो चाहिए था हमें। इसका मतलब जो ये 19th लेटर 19th टर्म है 18वें नंबर पे, वो हमारा आंसर है। सिंपल भाषा में बोलो तो 19th तक आपको उस काउंटिंग में जाना है, ठीक है। जैसे ये आ गया, किस पे आया, n = 2 पे, या फिर आप कहो l = 19 पे, ये ऐसे आया आपका, ठीक है। तो अब देखो यहां से, अब ध्यान दो, 2 3 4 हमारी सीरीज ये है, ठीक है। हमारी सीरीज जो है अभी ये है, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है 19th टर्म पे। तो 19th टर्म पे आप ध्यान दो, 2 3, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ सिर्फ वापस। यहाँ पे z आपका 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे w, 6 7, यहाँ पे आपका कौन होगा, देखो w के बाद हमारा, पहले पूरा 19 तक लिख लेते हैं एक बार, 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 और 19, ZW, फिर यहाँ पे आ जाएगा V U T, ओके, Z T U V W X, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर आपका आ जाएगा S, चलिए S भी ठीक है, S के बाद यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, O आ जाएगा, N M L, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, ध्यान रखो। तो L M N M L K J, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आता है आपका K के बाद यहाँ पे आ जाएगा J, हाँ J ही आएगा, फिर यहाँ पे आता है I, ठीक है। ऐसे ही अगर 20th टर्म होती तो वहां पे H आ जाता, हमें चाहिए 19th टर्म वाला, तो कौन है आपका आंसर, I है। आंसर शुड बी I हेयर, ठीक है। ये वैसे आपको इतना लिखना नहीं पड़ता, अगर आपको ध्यान रहता कि ये सारी रिवर्स प्लेस रिवर्स में है। तो अगर मेरा Z जो है वो 2 नंबर पे है, तो जैसे A मैंने 27 पे बनाया, तो मुझे 19th वाला लेटर चाहिए। तो भाई 19th वाला एक्चुअल में कौन होता है हमारे असलियत रिवर्स ऑर्डर में, असलियत में होता है S, वैसे सॉरी H, रिवर्स ऑर्डर जो है, रिवर्स प्लेस वैल्यू 19th आपकी होती है H की। आंसर वैसे H होता, बट ये सीरीज आपकी दो से चल रही है, तो यहाँ पे 19th जो आंसर होगा वो I होगा। गॉट इट। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे सोच के, बट ऐसे भी आप निकाल सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे आपको ये अप्रोच रखनी है, कैसे हमने यहाँ पे से इसके बारे में सोचा, क्यों हमने यहाँ पे थोड़ा A को 2 लिया, N को आपने 26 लिया, और यहाँ पे ऐसे किया। यहाँ पे आपके पास ये तीनों ही टर्म्स थी, तब जाके हमने इसको देखा तो सही कि भाई पूरा तो देखें एक बार कि लेटर कितने हैं, है ना। तो देखा कि 377 आपकी टोटल लेटर है। इनमें से बिल्कुल मिडल की लेटर तभी निकलेगी जब इतने लेटर और इतने लेटर यहाँ बराबर हो और बीच में एक हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहां से हमने हिट एंड ट्रायल खेला कि जिनका सम 188 के आसपास आ जाए, आपको यहाँ पे जाके मिला, जो करेक्ट आपका 189th की टर्म पे आ गया। सो वी हैव टू फाइंड आउट द 189th टर्म। यहाँ पे आप ध्यान दो, ये 19th लेटर है, 19th टर्म है ना, तो आप ध्यान भी देना कि यहाँ से अगर आपके पास 19th है, तो यहाँ पे I 19 बार भी रिपीट हो रहा है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। चलो, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन हियर, ओके। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज आवर कोर्स नाउ, ओके। इफ यू वांट टू ज्वाइन, मतलब कोई भी आप में से ऐसा है जिसको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर मेंटरशिप की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है आपके प्रिपरेशन में, रेगुलर आपका साथ देने के लिए, सो दिस इज आवर कोर्स हियर, दिस इज 100 आवर्स कोर्स, ठीक है, जिसमें आपका कंप्लीट सारे तीनों ही सेक्शंस हैं, ओके। सो यू कैन ज्वाइन अस इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और आई होप आप सारे ही सेशंस अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। यहाँ से अब हम सारे एमसीक्यूज पे डिपेंड कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हर एक टॉपिक का। ओके, सो बने रहिए इन सेशंस के साथ। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक।